नमस्ते स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर ले रहे हैं हम आज इस चैप्टर का। फिर कभी ऐसा टाइम मिला तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम ले लेंगे। ओके, ये है मिसलेनियस एग्जांपल्स और उसके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबसे पहला एक क्वेश्चन एग्जांपल 20 देखो तो क्या दिया होगा। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। ओके, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। सबसे पहले तो आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। ए, ई, आई और यू, ये सारे 5 वोवेल्स हैं। तो हमारे पास अवेलेबल कितने और रिक्वायर्ड कितने चाहिए। अब सुनना, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्सचर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपके पास वर्ड है इनवॉल्यूट, मतलब 1 2 3 और 4 चार आपके पास वोवेल्स हैं। तो 1 2 3 और 4 चार आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं। आपको 3 वोवेल्स चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। Therefore, number of words that can be formed। देखो, सबसे पहला बात क्या होता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना, देखो आपके पास वोवेल्स 4 हैं बट आपको चाहिए 3। आपके पास कॉन्सोनेंट्स 4 है बट आपको चाहिए 2। तो सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4C3 इंटू 4C2 सिलेक्ट हो गए। फिर आपको आ जाना है परम्यूटेशन पे कि भाई विद वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब क्या करना पड़ेगा, परम्यूटेशन, रीअरेंजमेंट। तो आपका ये टोटल 5 अल्फाबेट का वर्ड बनेगा। तो उसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल में। ये प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस है और इससे कितने वर्ड्स बनेंगे उसका प्रोसेस है। 4C3 4 होता है, 4C2 4 3 2 6 होगा और 5 फैक्टोरियल 120 होगा। दिस इज आवर आंसर। 6 4 दैट 24, 24 मतलब 144 2880। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। A group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of boys कितने हैं, 4 हैं, सॉरी बॉयज कितने, 7 हैं। बॉयज है 7 और गर्ल्स कितने हैं बेटा, 4। In how many ways can a team of, हमें कितने टीम की बनानी है, R is equal to 5, 5 सिलेक्ट करना है। सबसे पहले टीम हैविंग नो गर्ल। अब देखो, गर्ल्स को तो सिलेक्ट ही नहीं करना, मतलब इसको भूल जाओ। मतलब हमारे हमको 5 सिलेक्ट करना है, वो किसमें से सिलेक्ट करना है, 7 में से। तो 7C5, 7C5 क्या होता है, 7C2 जितना भी होता है। तो 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, आंसर 21। समझे बेटा, पक्का 21 सच वे। आप बोलो सर फिर आपने परम्यूटेशन क्यों नहीं किया, बेटा यहाँ पे सिलेक्शन है, हमें टीम बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम बी सिलेक्टेड, ऐसा नहीं है कि फिर उसको रीअरेंज करना है। दूसरा क्या बोला है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। हर एक टीम में मिनिमम बॉय और गर्ल होना चाहिए। अब सुनना बेटा, ये बॉय और ये गर्ल। मान लेते हैं एक बॉय तो 4 गर्ल्स हो जाएंगी, 2 बॉय तो 3 गर्ल्स, क्योंकि हमें टोटल 5 चाहिए। अगर आपने एक बॉय सिलेक्ट किया तो टीम में 4 गर्ल्स होनी चाहिए। 2 बॉय सिलेक्ट किया तो टीम में कितनी, 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 3 बॉय सिलेक्ट किए तो टीम में 2 गर्ल्स और 4 बॉय सिलेक्ट किए तो 1 गर्ल। यहाँ पे 5 नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि क्या बोला है, एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल चाहिए। अब देखो, ये है आपका केस 1, ये है आपका केस 2, ये है आपका केस 3 और ये है आपका केस 4। 4 केसेस बने। व्हाट अबाउट द फर्स्ट। अब देखो, एक बॉय, आपके पास बॉयज कितने हैं, बॉयज आपके पास अवेलेबल हैं 7 और गर्ल्स कितनी अवेलेबल है सिलेक्ट करने के लिए, 4। ओके, तो 7 में से एक सिलेक्ट करना, मतलब 7C1 इंटू 4C4, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस, अब 2 बॉयज सिलेक्ट करने, कितने में से, 7C2 इंटू 4C3। अब 3 बॉयज सिलेक्ट करने, कितने में से, 7C3 इंटू 4C2 और अब 7C4 इंटू 4C1।
इन सब के ये अलग अलग केसेस हो तो हम क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, बराबर है। तो सबको चलो ऐड करना है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, पहला केस है 7c4 इंटू 4c4, 7c1 इंटू 4c4 प्लस 7c2, दूसरा केस 7c2 इंटू 4c3 प्लस तीसरा 7c3 इंटू 4c2 प्लस चौथा 7c4 इंटू 4c1। अब what is 7c1? 7 और 4c4 is 1। what is 7c2? I think so 21, अभी हमने कैलकुलेट किया, इंटू 4c3 is 4 plus what is 7c3? 7 6 5 35 and 4c2 is 6। what is 7c4? तो 7c4 और 7c3 सेम होंगे, 35 इंटू 4, ये हो गया 7 प्लस ये हो गया 84 प्लस 35 टू ज़ा 70 और ये हो गया 210 प्लस 35 4 ज़ा कितना होगा 140। सबको ऐड करो, ये 350 प्लस 84, 350 एंड 80 कितना होगा 434 and 441 if I am not wrong। तीसरा केस एटलीस्ट 3 गर्ल्स, थर्ड केस एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ओके। तो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स, एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 गर्ल और 4 गर्ल। अब लोग से 5 भी ले लो, बट बेटा एक बात समझो कि आपके पास अवेलेबल बॉयज 7 है और गर्ल्स 4 है, तो यहाँ पे 5 ले ही नहीं सकते। आपके पास 4 गर्ल्स अवेलेबल है टीम में सिलेक्ट करने के लिए, तो आप उसको 5 कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। हमको सिलेक्ट करने 5, उसमें से 3 गर्ल्स हैं तो 2 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं तो 1 बॉय। ये केस आपका 1 और ये आपका केस 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7c2 इंटू 4c3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7c1 इंटू 4c4, मतलब ये दो केस, ये सॉरी ये दो केस, पहला और दूसरा 7c2 इंटू 4c3 एंड 7c1 इंटू 4c4, बराबर है। तो देयरफॉर तो कितना हो जाएगा 7c2 इंटू 4c3 प्लस 7c1 इंटू 4c4, 7c2 मतलब 6 इंटू 7c2 6 नहीं होता 21 होता है, 21 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1, तो 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा 91। डन। किसी को कुछ डाउट बेटा नहीं है ना, आगे बढ़े। ओके अब प्लीज प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा रखना, ये क्वेश्चन डिक्शनरी वाले बहुत ही आएंगे, श्योर आएंगे नक्की 4 या 6 मार्क्स में, तो प्लीज ध्यान से। Find the number of words with or without meaning which can be made from using all the letters of the word again। हमारे पास है word again, बराबर है। तो number of words that can be formed is equal to कितने हैं 5 है, तो 5 फैक्टोरियल। अब उसमें देखो a 2 बार रिपीट हो रहा है, याद आए रिपीट वाले 1 और 2, a 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, 120/2 कितना हो जाएगा 60। तो अगेन से 60 बराबर। अब आप सब लोगों ने देखी हो या नहीं पता, बट सुना तो होगा ही डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी आपको पता है स्टार्ट कहाँ से होती है, अल्फाबेट ए से स्टार्ट होती है, ए के बाद यहाँ पे बी ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है, ऐसे स्टार्ट होती है, मतलब अरेंजमेंट। तो हमको हमारी जो डिक्शनरी बनानी है ना उसमें ये 5 लेटर्स का यूज करना है। अब देखो टोटल 60 वर्ड्स बन सकते हैं, तो उसमें से 50th वर्ड कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो एक बात तो समझ लो कि मान लो कि हमारे पास कितनी जगह 1 2 3 4 और 5, ए फिक्स हो गया, तो अब ये 4 जगह भरनी है। अब देखो ए फिक्स हो गया, अगेन में से ए जी ए आई और एन, ए फिक्स हो गया। अब 4 है हमारे पास, जगह भी 4 है और लोग भी 4 है, तो कितने हो जाएंगे 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, मतलब 24th वर्ड तक ऐसा होगा कि ए होंगे। हमें तो कौन सा वर्ड चाहिए, हमें 50th वर्ड चाहिए, इतना पता चला बेटा। 24 वर्ड्स ऐसे होंगे कि देखो यहाँ पे
1 2 3 4 कोई भी आ सकता है। अब दूसरा केस, ए के बाद अब क्या आएगा, आप लोग सर दूसरा आएगा, दूसरा है नहीं, ए खत्म हो गया, ए अब खत्म हो गया, सबका सब ए खत्म हो गया। अब देखो ए ए जी आई एन लिखो या दूसरा ए जी आई एन लिखो, वो रिपीट नहीं, वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। ए बी सी डी ई एफ जी, अब जी आएगा, अब जी की यहाँ पे जगह भरनी है। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड कौन से बचे, ए आई एन, मतलब है वर्ड्स 4, उसमें ए रिपीट हो रहा है, मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 24/2 कितने वर्ड्स बनेंगे, 12। तो 24 प्लस 12 कितने हुए बेटा, अभी तक तो सिर्फ 36 हुए। तो 36 ऐसे वर्ड्स होंगे, 36 वर्ड वैसा होगा जो जी से खत्म होता है। अब जी के बाद आएगा आई, 1 2 3 और 4। अब वापस हमें 4 भरने, 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी देखोगे तो ए जी एन, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 24/2, अभी भी 12 हुआ। तो देखो ये कितने हो गए, 48 वर्ड्स हो गए। 48 वर्ड्स हो गए ना, ठीक है। टोटल कितने वर्ड्स हुए यहाँ तक, यहाँ तक हुए 48 वर्ड्स। तो 48 वर्ड कौन सा होगा, आई से स्टार्ट हो। अब समझना, हमको 50th वर्ड चाहिए। तो जो अब आई के बाद, आई वाले सारे खत्म हो गए, तो आई के बाद अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा है, एन। एन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी भले एन से स्टार्ट हो रहा है। अब आपने डिक्शनरी चेक कर लेना, घर पे हो तो कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसके बाद अगर स्टार्टिंग वर्ड होगा ना, ए बी सी डी वाइज होता है, मान लो एन आपने पकड़ लिया, एन वाला वर्ड ढूंढ रहे हो, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे 1 2 और 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे एन से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद यहाँ पे हमेशा ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 ए हैं, 2 ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद बी आता है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा वर्ड वो जी है, और आई आएगा, एन ए ए जी आई, नेगी, नेगी बराबर है। तो ये कौन सा वर्ड हो गया, 49th वर्ड हुआ। अब सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। अभी हमको 50th वर्ड चाहिए, मतलब ये वाला हमारा वर्ड है, ये हमारा जो वर्ड होगा वो 50th वर्ड होगा, ठीक है। देखो एन फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, जी और आई अपने आप को रीअरेंज करेंगे, आई यहाँ पे और जी यहाँ पे। अब बोलो सर आई और जी को रीअरेंज क्यों किया, बेटा जी के बाद, जी के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि जी ने अपनी जगह भर ली, जी के बाद एक जगह भरने के लिए आई है, खत्म हो गया। अब जी के बाद यहाँ पे आई आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि एन ए ए आई हो गया खत्म। तो अब हमारे पास क्या बचा, जी। तो हमारा 50th वर्ड क्या होगा, देयरफॉर 50th वर्ड इज एन ए ए आई और जी। समझे, पक्का नहीं। चलो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। मोबाइल, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो हमें ये फाइंड करना है, बराबर है। और इसका 200th वर्ड कौन सा होगा, ये फाइंड करना है। तो देखो इसके वर्ड्स कितने बनेंगे, सिंपल सी बात है, 6 फैक्टोरियल मतलब 720 वर्ड्स बनेंगे। तो अब सबसे पहले 200th वर्ड कौन सा होगा वो फाइंड करना है। 200 वर्ड कौन सा होगा वो फाइंड करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 और 6, ए बी सी डी। तो सबसे पहले बी से भरा जाएगा, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो 120 भर गए। सिंपल सी बात है, मतलब 120 वर्ड्स हो गए। अब 1 2 3 4 5 और 6, अब सुनना बेटा, ए बी सी डी ई, ई के बाद यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा। मैंने आपको बताया हमको इन्हीं वर्ड से अभी डिक्शनरी बनानी है। अब यहाँ पे 4 वर्ड्स लेने हैं, 4 वर्ड्स कौन से आएंगे, एम ओ आई एल, मतलब 4 वर्ड्स मतलब 24 हो गया, 24 हो गया ना, कि भाई ए यहाँ पे भी देखो ई भी फिक्स है, ओ आई एल और एम ये सब अपने आप को रीअरेंज करके ऐसे 24 वर्ड्स बनाएंगे। अब वापस देखो ई फिक्स है, 1 2 3 4 और 5, ई के बाद अब क्या आएगा, आप बोलो सर ई आएगा, तो ई तो निकल गया। ई के बाद क्या आएगा, आई, आई भरोगे तो यहाँ पे एम ओ बी एल, उसके कितने वर्ड्स होंगे, 24। तो देखो 48 एंड 120, तो 168 हुआ अब तक। तो अभी भी देखो ई के बाद यहाँ पे अब एम ओ बी आई, ई भी चला गया, तो अब क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच
जे के एल एम एन ओ, तो एल पहले आएगा, एल 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स आएंगे 24। अब चेक करो ये कितने वर्ड, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 2 2 2 180 और 192, 192 वर्ड होगा। मतलब अब जो नेक्स्ट वर्ड होगा ई के बाद, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ई के बाद अब एल, अब कौन आ जाना चाहिए, एम, बराबर है 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे 24 भर दोगे तो वो 200 से ऊपर टप जाएगा, टप मतलब चला जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 3, ओ एल और आई। 3 अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 6 वर्ड्स में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इज 6, तो अब कितने हो गए 198। सो ई फिक्स है, एम फिक्स है, बी के बाद अब क्या आना चाहिए, बी के बाद ई आना चाहिए, वो निकल गया, अब आना चाहिए आई, बराबर है। अब ये जो हमारा वर्ड होगा ना वो 199th वर्ड होगा, 199th वर्ड। आई के बाद अब क्या आना चाहिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, बी, फिर क्या आना चाहिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, एल, और फिर क्या आना चाहिए, ओ। तो इमो इमी ब्लो, ये 199th वर्ड होगा। तो सर 200 वर्ड कौन सा होगा, तो ये अपने आप को रीअरेंज कर देंगे, क्योंकि देखो यहां तक तो फिक्स रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा लास्ट वर्ड क्या निकला था, इमी, इमी ब्लो, ई मी बी। ये अगर आपने यहाँ पे देखो पहले एल डाला तो फिर यहाँ पे एक ही वर्ड आ सकता है, ओ, तो ये हमारा हुआ 199 वर्ड। तो ई मी बी, ये हमारा होगा 200th वर्ड। अब एल के बाद यहाँ पे किसको आप भर सकते हो, तो आपके पास मोबाइल में ये तो सब चले गए, तो ओ आएगा और यहाँ पे एल आएगा, इमी बॉल, ये आपका 200th वर्ड होगा। समझ रहे हो। आप प्रैक्टिस के लिए खुद से ट्राई कर लेना कि भाई जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, कार्ड्स, तो इसका 90th वर्ड कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है स्नैक, बराबर है, स्नैक्स लिख लेते हैं, स्नैक्स। अब इसमें 100th वर्ड कौन सा होगा, तीसरा, तीसरा एक वर्ड था पॉकेट, तो इसमें ये पॉकेट वर्ड कौन सा है, पॉकेट इज विच वर्ड, ये कौन सा वर्ड होगा, कौन सा नंबर, कौन सा पोजीशन पे होगा, ये फाइंड करना है। अगर आप रीअरेंज करते जाओगे तो पॉकेट कौन से पोजीशन पे होगा वो फाइंड करना है। और एरो, इस, इसका 20th वर्ड कौन सा होगा। ये 4 क्वेश्चन ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए, बराबर है। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, कितना दिया हुआ ये 10 लाख, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 1 1 2 0 2 4 2 और 4। 10 लाख से ज्यादा बनना है। अब एक बात समझो, 10 लाख से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जगह बननी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 0 2 4 2 4, 1 2 0 2 4 2 3, हाँ बराबर है, 8 नहीं आएगी 7 आएगी, सॉरी सॉरी 7। मतलब 10 लाख से ज्यादा मतलब यहाँ पे एक केस वन, वन तो फिक्स हो गया। अब हमें कितनी जगह भर, वन फिक्स हो गया मतलब इसको कट कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह भरनी है, 6 वर्ड बचे, 6 जगह भरो, 6 फैक्टोरियल, उसमें 2 रिपीट हो रहा है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, और उसमें 4 रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, 720 अपॉन 6 इंटू 2, 6 2 12, इसको कट करोगे 360, 60 वर्ड बनेंगे। केस वन तो नहीं आएगा, केस वन ऐसे केस वन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 जगह फिक्स हो गई। अब देखो हमारे पास 2 बहुत सारे अवेलेबल है, उसमें से एक 2 को कट मार दो। अब हमारे पास भरने को जगह कितनी रही, 6, तब उसमें 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप बोलो सर ये 2, वो तो उसकी जगह फिक्स है इसलिए हमको ये 6 जगह भरनी, वही लेना है। 2 फैक्टोरियल ये 2 के लिए और ये 4 के लिए, मतलब 720 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 20, 2 से कट करोगे 360, 18, 18 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6। अब देखो एक 4 को कट मार दो, ठीक है, एक 4 को कट मार दे रहे, हमारे पास बचे कितने 6, 6 फैक्टोरियल। अब देखो 4 एक है और 2 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल। 720 डिवाइड बाय 6, तो बाहर से काउंट है 120। अब नहीं हो सकता, अब बोलो सर जीरो क्यों नहीं लिया, अरे भाई जीरो लोगे तो एक कम हो जाएगा, 120 एंड 180, तो कितने हो जाएंगे टोटल 361। therefore there are 360 numbers greater than 10 बराबर है, यूजिंग द डिजिट्स दिस। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है नो बॉयज आर टुगेदर, उसमें जो टुगेदर नहीं बैठने ना वो हमेशा वैल्यू उसकी कम ही होगी, देख लो। अब दोनों साथ में नहीं बैठने चाहिए, दोनों साथ में नहीं बैठने, एक रो में बिठाना है। चलो 5 और 3 8, 8 जगह है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कोई भी दो बॉयज बाजू बाजू में नहीं बैठने चाहिए, मतलब गर्ल्स के बीच में ही बैठने चाहिए, गर्ल्स के बीच में ही बैठने चाहिए ना, हाँ या ना तो बोल दो पक्का। अब चलो पहले गर्ल्स को बिठा देते हैं, गर्ल्स को सबको बिठा देते हैं। ये गर्ल्स की जगह 1 2 3 4 और 5, ये गर्ल्स की जगह बिठा। अब देखियो बेटा कि बॉयज को बिठाने के लिए कितनी जगह है, यहाँ से स्टार्ट कर दो, 2 3 4 5 6, ये जो एरो बना है मैंने वहां पे बॉयज बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर बॉयज उसके अलावा कहीं पे बैठे दोनों साथ में, मतलब मान लो यहाँ पे बिठा है तो 2 बॉयज साथ में हो जाएंगे, वो नहीं चलेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं आएगा, ये जगह में मतलब अरेंजमेंट परम्यूटेशन आएगा। अब देखो गर्ल्स तो अपनी जगह पे, देखो गर्ल्स के लिए कितनी जगह है, 1 2 3 4 और 5 जगह है, और गर्ल्स भी 5 है, मतलब वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल में। अब समझ पा रहे हो बेटा कि यहाँ पे जो मैं एरो बना है वहां पे क्यों बॉयज बैठ पाएंगे, क्योंकि दो बॉयज को बाजू बाजू में नहीं बैठना है, तो बॉयज कितने 3 और उनके पास जगह अवेलेबल है 6, तो कितना करना पड़ेगा 6p3, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6p3 कितना होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल नहीं करना है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन नहीं है, बराबर है। तो कितना आएगा 6 5 30, 120 इंटू 120, 120 इंटू 120, तो आंसर आएगा 14400। इतने वेज में बैठ लास्ट में स्टेटमेंट लिखते रहिए, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, समझ रहे हो बेटा पक्का। नहीं समझ में आया तो वीडियो दूसरी बार देख लियो, ओके। अब हम स्टार्ट करने मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वर्ड्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स डॉटर। हमने एग्जांपल देख लिया, एग्जांपल देख लिया इनवॉल्यूट वाला, ठीक है। टाइम कितना होगा 23 मिनट। इनवॉल्यूट वाला एग्जांपल देखना है, तो ट्राई बाय योरसेल्फ, ट्राई बाय योरसेल्फ, थोड़ा ट्राई करिएगा, ठीक है। डॉटर वाला वर्ड। दूसरा, how many words with or without meaning can be formed of all the letters of the word equation at a time so that vowels and consonants occur together। अब सुनिए, हमारे पास है वर्ड इक्वेशन, इसमें वॉवेल्स कौन सा है, एक तो पहला ई यू ए आई और ओ, सबके ए ई ओ यू आई। कॉन्सोनेंट्स कौन सा है क्यू टी एन, मतलब 8 वर्ड्स होने चाहिए, 4 और 4 8। अब नंबर ऑफ वर्ड्स सच दैट कि उन्होंने क्या बोला है, वॉवेल सब एक साथ, नंबर ऑफ वर्ड्स वॉवेल सब एक साथ, मतलब 1 2 3 4 और 5 वॉवेल, 1 2 3, ये सारे वॉवेल्स, ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए। और ये सारे कॉन्सोनेंट, मतलब हमारे पास ग्रुप 2 ही है, सारे वॉवेल्स एक साथ, मतलब उसको हम एक पकड़ लेते हैं 1, सारे वॉवेल्स एक साथ मतलब उसको हम एक पकड़ लेते हैं 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1, मतलब हमारे पास है अवेलेबल कितने 2, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल इनटू ये वॉवेल्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब वॉवेल्स खुद तो अपने आप में अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल में,
और कॉन्सोनेंट्स भी खुद अपने आप में अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल में। 2 into 5 factorial is 120, 3 factorial is 6, 6 2 are 12, 12 into 120, आंसर कितना आएगा 1440। इजी इजी बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये हमने अभी देखा, अब भी देखा, ये मैं कैलकुलेशंस आप पे छोड़ूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो, हमको बॉयज कितने अवेलेबल है हमारे पास 9, गर्ल्स कितनी अवेलेबल है 4, और हमें सिलेक्ट कितने करने 7। सबसे पहले एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, बॉयज होने चाहिए 4 और गर्ल्स होनी चाहिए 3, क्योंकि 7 सिलेक्ट करना है तो 3 गर्ल्स तो 4 बॉयज होने चाहिए ना। 4 बॉयज किस में से 9 में से, तो 9C4 सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट 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 करना है। और 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स अवेलेबल है, सॉरी 4 गर्ल्स अवेलेबल है हमारे पास, 4C3, इसको सॉल्व करना है, आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। फिर क्या बोला है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए। तो अब बॉयज और गर्ल्स उसके दो अलग केस लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट 3 गर्ल मतलब 3 गर्ल और 4 गर्ल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों उससे ज़्यादा नहीं हो सकती बेटा, कि अवेलेबल तो मैक्स 4 गर्ल्स अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। तो बॉयज हमको इसमें 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ही 4 + 3 7 होगा, और इसमें 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये हमारा केस 1 और ये हमारा केस 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉयज हमारे पास कितने अवेलेबल है 9, गर्ल्स हमारे पास है 4, मतलब 9C4 इंटू 4C3, और दूसरा क्या होगा 9C3 इंटू 4C4। इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, बराबर है। और तीसरा एटमोस्ट 3 गर्ल्स, तीसरा एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। बॉयज हमारे पास 9 है, गर्ल्स हमारे पास 4 है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, मतलब 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है, बराबर है। जब 3 गर्ल्स तो बॉयज होंगे 6, 2 गर्ल्स तो बॉयज होंगे 5, 1 गर्ल तो बॉयज होंगे, सॉरी हमें 7 सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे होंगे 6, और 0 गर्ल्स तो बॉयज होंगे 7। ये हमारा हुआ केस 1, ये हमारा हुआ केस 2, ये हमारा हुआ केस 3, और ये हमारा हुआ केस 4। तो चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला केस 9C4 इंटू 4C3 प्लस दूसरा केस ये 9C5 इंटू 4। आप सोच रहे हो इंटू क्यों किया, बॉयज एंड गर्ल्स सिलेक्ट करना है, और अब और जहाँ पे आता है प्लस और एंड आता था मल्टीप्लाई, 9C6 इंटू 4C1 प्लस 9C7 इंटू 4C0। इन सबको आप रीअरेंज कर, बात हो खत्म। रीअरेंज मतलब सेल्फ सॉल्यूशन करना, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, in different permutation of all the letter of the word examination, examination, तो इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 वर्ड्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, मतलब ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स हैं वो हमें देखना है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब ए बी सी डी ई, तो ई से पहले सारे वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे, तो हमें 10 जगह भरनी है। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, अब यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा, देखो 10 जगह भरनी है, मतलब 10 फैक्टोरियल आएगा होल अपॉन, अब देखो ए एक सिलेक्ट हो गया है, अब ए सिलेक्ट हो गया तो ए रिपीट नहीं हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, ई रिपीट नहीं हो रहा है, एक्स रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है हाँ 2 फैक्टोरियल, एन रिपीट हो रहा है हाँ 2 फैक्टोरियल, टी रिपीट नहीं हो रहा है, बस कोई रिपीट नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करो तो इतने वर्ड्स होंगे, इतने वर्ड्स होंगे कि भाई यहाँ पे हमको भरना है, ये जगह भरनी, ए से स्टार्ट हुआ ना, कितनी जगह भरनी है, समझ में आ गया, पक्का समझ में आया, श्योर समझ में आ गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि भाई, क्योंकि क्या बोला है फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से पहले कितने वर्ड्स होंगे तो इतने वर्ड्स होंगे। ओके बेटा, श्योर कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 6 डिजिट numbers can be formed from the digits 0 3 1 which are divisible by 10 and no digit is repeated।
अब ये देखो डिविजिबल बाय 10 क्या होता है, देखो हमारे पास ये 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। 1 2 3 4 5 और 6। डिविजिबल बाय 10 कब होगा, इफ यहाँ पे 0 फिक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 फिक्स हो जाएगा तो एक ही वर्ड हुआ, या ऊपर नीचे कर दो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब यहाँ पे 0 फिक्स है। अब हमको भरने की कितनी है जगह, 5। therefore नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर कितने होंगे, हमें जगह बनी है 5, मतलब 5 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने होंगे 121। बात होगी क्या था, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा होता तो 5 का पावर 5 लिखना पड़ता, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 0 भी आ सकता है, मतलब वो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये जगह फिक्स हो गई, हमें ये 5 को भरना है यूजिंग द 1 3 5 7 और 9। 5 है, 5 जगह बनी है 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 वर्ड्स। ओके, कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants when can be found? Okay, vowels और consonants available, required। अवेलेबल है 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट, हमें दो दो सिलेक्ट करना। अब देखो हमें वर्ड्स कितने बनेंगे वो बनाना, तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। therefore नंबर ऑफ वर्ड्स, हमारे पास 5 अवेलेबल है और 2 सिलेक्ट करना है, मतलब 5C2। 21 अवेलेबल है और 2 सिलेक्ट करना है, 21C2 इनटू, अब ये 2 और 2 टोटल मिलके 4 लेटर वर्ड बनेगा, वो अपने आप को कैसे रीअरेंज करेगा, 4 फैक्टोरियल। बात हुई खत्म। तो आप बोले सर रिपीटेशन, यहाँ पे तो वही नहीं, देखो दो डिफरेंट वोवेल और दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट बोल दिया यहाँ पे। 5C2 होगा 10, 21C2 होगा 20 इंटू 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा 24। ये कट मार दो, इसको हो गया 10, 10 इंटू 10 100 इंटू 21 इंटू 24, सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा अपना। बाकी आप लोग सब होशियार हो। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, बराबर है, कितना टाइम हुआ, 32 मिनट्स। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखो पार्ट 1 उसमें 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 उसमें 7 क्वेश्चंस हैं। पार्ट 2 उसमें 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, a student is required to attempt 8 question in all। 8 क्वेश्चन भरने 12 में से, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। हर एक पार्ट में से मिनिमम 3 सिलेक्ट करने। तो मान लो इधर से 3 सिलेक्ट किए तो यहाँ से वो कितने सिलेक्ट कर सकता है, 5। यहाँ से 4 सिलेक्ट किए तो यहाँ से कितने सिलेक्ट कर सकते, 4। और यहाँ से 5 सिलेक्ट किया तो यहाँ से कितने सिलेक्ट कर सकते, 3। बस। तब चलो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 नहीं हो सकता, नहीं, क्या बोला, मिनिमम मिनिमम 3 चाहिए दोनों में से। तो ये हमारा हो गया केस 1, ये हमारा हो गया केस 2, ये हमारा हो गया केस 3। यहाँ 3 केस हैं तो नंबर ऑफ वेज, अब देखो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है तो पहला केस क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ, 5C3 इंटू 7C5 प्लस दूसरा केस क्या होगा, 5C4 इंटू 7C4 प्लस तीसरा केस क्या होगा, 5C5 इंटू 7C3। सॉल्व करो, बात होगी खत्म, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 दैट n इज इक्वल टू 52, उसमें से r इज इक्वल टू 5 सिलेक्ट करना, मतलब 1 2 3 4 और 5, उसमें एक किंग तो होना ही चाहिए। देखो क्या बोला है, एग्जैक्टली 1 किंग। हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज, समझ रहे हो, किंग हमारे पास होते हैं 4, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। और ये 4 जगह भरने के लिए हमारे पास रिमेनिंग, ये एक जगह भरने के लिए हमारे पास 4 कार्ड होंगे, ये जगह भरने के लिए 48 कार्ड, तो 48C4, 4C1 होता है 4, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इज 24। इसको कट मार दो 2 और आप सॉल्यूशन करो, वो आपका आंसर। ये हमने किया था, याद करो, एस वाला एक एग्जांपल था। ओके, आगे बढ़। It is required to set 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such? हाँ, अब देखो, आप बोलोगे सर ये तो बॉयज गर्ल्स वाला क्वेश्चन है, जो साथ में नहीं बैठ, नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, वुमेन ऑलवेज ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, 3 और 3 6 और 9 इवन प्लेसेस, मतलब 1 2
3 और ये 4, 4 जगह है। ये कौन सी जगह है? सेकंड, ये जगह है फोर्थ, ये जगह है सिक्स और ये जगह है 8। मतलब नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स। अब अरेंजमेंट से मतलब यहाँ पे परमिटेशन लगेगा। अब बेटा नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट मतलब देखो वुमेन 4 है, उनको इवन प्लेस पे बिठाना है, मतलब ऑप्शन भी हमारे पास 4 अवेलेबल है। तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। बाकी 1 2 3 4 और 5 जगह मैन के लिए, और मैन भी हमारे पास 5 है, मतलब 5 फैक्टोरियल। 24 इंटू 120 कितना आ जाएगा 2880 आंसर। सिंपल, समझ रहे हो ना? इवन प्लेसेस में वुमेन्स को बिठाना है तो बाकी जगह बची वहां मेंस को बिठा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 are to be chosen as for an excursion party. देखो n is equal to 25 and r is equal to 10 लेना। There are 3 students who decide that either all of them will join the class or none of will join. ये तीन, वो जो तीन तिगाड़ा होते हैं ना, काम बिगाड़ा टाइप के, हमेशा साथ में रहते। अब देखो केस 1, इफ ऑल 3 आर सिलेक्टेड। यहाँ तो तीनों के 3 सिलेक्ट होंगे, यहाँ एक भी सिलेक्ट नहीं होगा। देखो एक सिलेक्ट होगा और 2 सिलेक्ट नहीं होगा तो वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं जाना। अब ऑल 3 आर सिलेक्टेड, सुनना, तो अब हमारे पास 25 में से अवेलेबल कितने हैं? देखिए बहुत ध्यान से सुनेगा। 3 सिलेक्ट हो चुके हैं, 3 सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब हमको अब कितनी जगह भरनी है? 22 में से हमारे पास 7 को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है? तो देखो हमारे पास अवेलेबल कितना है 25, रिक्वायर्ड कितना है 10, बराबर है। उसमें से 3 लोग तो चलेंगे, 3 लोग तो फिक्स है, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है कि एक साथ चलेंगे। तो 25 में से 3 लोग को बात कर दो, मतलब अब 22 हमारे पास बचे। 3 आर फिक्स, मतलब -3 करेंगे, -3 फिक्स हो चुके हैं, -3। तो अब हमको कितने सिलेक्ट करने को रहे? 7 आउट ऑफ व्हाट 22। समझ पा रहे हो कि भाई 25 लोग हैं, उसमें से 3 तो चलने वाले ही हैं, मतलब 3 जगह बुक हो चुकी है। तो अब 10 में से 3 जगह बुक हो चुकी है, मतलब कितने बचे 7। तो 25 में से भी क्लास के ही वो बंदे हैं, तो 25 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, 25 माइनस 3 तो 22। तो कितना होगा 22C7, बराबर है, इंटू 3C3। 3C3 तो 1 होता है। आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कैलकुलेशन आप करो। ओके, पक्का? और उसका सेकंड केस, इफ 3 डज नॉट कम, मतलब 3 चलेंगे ही नहीं। अब मान लो कि उसमें से 2 सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने क्या बोला कि सर हम यहाँ चलेंगे तीनों तीन एक साथ। तो अब हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? अब हमारे पास अवेलेबल 25 में से 22 ही है, क्योंकि 3 ने तो मना बोल दिया कि हम नहीं चलेंगे। और अब हमें सिलेक्ट कितने को करना है? 10 से 10 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि समझ रहे हो, उन्होंने एक ही सिलेक्ट हुआ था, उन्होंने बोला सर हम नहीं चलेंगे। या तो तीनों के दिन एक साथ चलेंगे, वो हमने फाइन कर लिया, तीनों के दिन एक साथ नहीं चलेंगे तो वो भी फाइन कर लिया। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 22C10। बस खत्म हो गया, वो तो चलेंगे ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? ये देखो 3C3 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 22C7 प्लस 22C10, दोनों केस अलग हैं, उनको आप ऐड कर दो। समझ पा रहे हो ना? यहाँ तो तीनों तीन एक साथ चले, तो अब बचे ही 22 और उसमें से 7 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि टोटल 10 थे तो 3 एक साथ चलेंगे, या तीनों ने मना बोल दिया तो अब 22 10 हो गए, 10 को सिलेक्ट कर दो। एंड लास्ट क्वेश्चन, in how many ways can the word assassination be arranged so that all s are together? अब देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 4 4 और 4 8 और 5 13, मतलब n इज इक्वल टू 13 है। एज कितने हैं? 1 2 3। एस कितने हैं? 4। फिर आइस कितने हैं? 2। एन कितने हैं? 2। 4 और 8 और 3 11, और टी और ओ अलग है, ठीक है। अब देखो अभी हमको 13 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13,
में से 4 एस को एक साथ रखना है, मतलब 1 प्लस ये कितने हो जाएंगे 9, मतलब टोटल 10 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल में देखो एस, ये सारे एस हैं 1 2 3 और 4, तो अब देखो एस को भूल जाओ, एज हो रहे हैं तो रिपीट हो रहे हैं, मतलब डिवाइड में लेना पड़ेगा, आइज रिपीट हो रहे हैं डिवाइड में लेना पड़ेगा, एंस रिपीट हो रहे हैं डिवाइड में। अब ये चार अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल वेज में, बट चारों के चार रिपीट हो रही हैं इसलिए डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अब देख लो ना आप एस 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 कैसे भी अरेंज करो वो एक ही केस बनेगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार रिवाइज करेगा तो समझ में आया। इसके रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि जैसी आपकी इच्छा। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।